तो इस कहानी की शुरुआत होती है 800 साल पुराने वक्त में, जहां हम पुराने से रेगिस्तान में एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। और स्पेसशिप की लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बुरा तूफान आ जाता है और वहां पर पास ही में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और भागते हुए लोगों में एक लड़की भी थी, जिसका भागते हुए एक नेकलेस वहीं रेगिस्तान में गिर जाता है। सीन कट होकर कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है और 800 साल पहले का वक्त गुजर चुका है। और 800 साल पहले जहां पर स्पेसशिप उतरी थी, वहीं पर रिसर्च का काम चल रहा है और वू नाम के एक लड़के को वही लड़की का गिरा हुआ नेकलेस मिलता है। और प्रोफेसर इस नेकलेस की जांच करते हुए बताते हैं कि ये नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत कीमती भी हो। और ये सुनकर वो खुश हो जाता है, मगर इतने में वहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी चीज मिलेगी उस चीज पर सिर्फ मेरा ही हक है। इतने में वो कहता है कि तुम्हारी कैसे, ये जगह पर चाइना का हक है, इसलिए यहाँ पर हमें जो भी कुछ मिलेगा वो चाइना गवर्नमेंट की अमानत होगी। जिस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो और उनकी प्रोफेसर टीम काफी वक्त से यहाँ पर तलाश कर रही है। और रिसर्च करने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस जमीन के नीचे कई साल पहले एक लुलान नाम का एक शहर हुआ करता था और इन्हें वहाँ पर लकड़ी के बहुत से टुकड़े भी मिले, जिनको मिलाने पर वहाँ लुलान शहर का एक नक्शा बनता था। और इस नक्शे और उस लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने यहाँ पर एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालात उन्हें ये बता रही थी कि जरूर 800 साल पहले वहाँ पर कोई कहर आया होगा। और ये नेकलेस उस टाइम पर सिर्फ मॉन्क पहना करते थे, यानी कि वहाँ की मॉन्क और रिलीजन मास्टर एक लड़की थी और उसी का ये नेकलेस था। और कहर आने पर वो मॉन्क टेम्पल की तरफ भागी होगी, लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर उसकी मौत हो गई। सीन कट होकर हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहां हम उसी मॉन्क को देखते हैं जिसके बारे में वो और उसकी टीम बात कर रही थी। इस मॉन्क का नाम यमन था, जो अपने साथी जिनके साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। और ये लोग बड़ी मुश्किल से टेम्पल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और यहाँ हमें मालूम होता है कि जिन लुलान शहर का बादशाह था और यहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। और इसी दौरान वो यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं। और इतना कहते ही जिन मारा जाता है और दुख में यमन टेम्पल के अंदर चली जाती है। और वो अब गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड इस शहर पर कहर आने से बचा लो। और जैसे जैसे वो प्रेयर करते जा रही थी, यहाँ टेम्पल में दिए जलते जा रहे थे। अचानक टेम्पल के अंदर लगे हुए शीशे में से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है, ऐसे जैसे कि वो सूरज हो। और फिर अचानक से वो शीशा जमीन पर गिरकर टूट जाता है और यमन को लगता है कि गॉड इस शीशे के जरिए उससे कुछ कहना चाहते हैं। जबकि सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। फिर प्रेजेंट में हम वू को देखते हैं। वू और उसकी प्रोफेसर टीम अब लुलान शहर से मिली सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है। और यहाँ दो लोग छुपकर उनकी ट्रेन में बैठ जाते हैं और ये लोग दरअसल इनके दुश्मन जॉन के साथी थे, क्योंकि जॉन दरअसल लुलान शहर से मिली सारी चीजों को अपने पास रखना चाहता था। क्योंकि लुलान शहर आज से 800 साल पहले ही खत्म हो चुका है और आज के टाइम में अगर कोई उसकी खोज करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए वहाँ से मिले सारे सबूत और सारी चीजों को इकट्ठा करके जॉन वो इनाम खुद ही हासिल करना चाहता था। और अब दिखाया जाता है कि जॉन के आदमी वू को शूट करने ही वाले थे, क्योंकि इसी ने उनके हाथ से लुलान शहर का सामान छीना था। और इससे पहले कि ये लोग वू को मार देते, ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और इनके हाथ में पिस्टल थी। और हमें यहाँ पर ये मालूम होता है कि ये लोग चाइनीज सोल्जर हैं, जो जॉन के दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है और जैसे ही वो सूटकेस खोलता है, उसे वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमें यमन के पास देखा था। और इस मिरर को देखते ही वो डर गया, क्योंकि वो मिरर टूटा हुआ था और उसको लगा कि शायद ये उसी की वजह से हुआ है। पर वो हकीकत में नहीं जानता था कि ये मिरर पहले से ही टूटा हुआ था। और इस मिरर को वो अपने घर ले आया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शीशा नहीं जोड़ पाया। और फिर सीन कट होकर हमें दोबारा पास्ट में यमन को दिखाया जाता है, जो इस शीशे में देखते हुए दोबारा गॉड से प्रे कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर दे। शीशे के सामने प्रे करते ही हम देखते हैं कि उस शीशे में अजीब तरीके का जादू होने लगा और वो शीशा खुद ब खुद ही जुड़ने लगा। और ठीक उसी तरीके से वू का शीशा भी जुड़ने लगा और उसके अंदर
अंदर से अजीब तरीके की रोशनी भी निकल रही थी। तभी उसको किसी लड़की की आवाज आती है और वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। तो इसलिए वो डर गया और एकदम से जब उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसने वहाँ पर यमन को देखा और उधर पास्ट में इस शीशे के जरिए यमन वो को देख पा रही थी और वो यमन को, जिसका साफ मतलब था कि इस मिरर ने 2 सदियों को एक साथ जोड़ दिया था। और यमन को ऐसा लगता है कि वो एक गॉड है, इसलिए वो उससे प्रे करने लग जाती है। और इधर वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि यमन कौन है और वो इस मिरर के अंदर कैसे आई। और वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस मिरर के पीछे कुछ देखने लग जाता है। तब उसे यमन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नजर आती हैं और वो तस्वीरें उसने लुलान शहर के नक्शे पर भी देखी थी। और अब वो बिना वक्त जाया किए ये बात समझ चुका था कि इस शीशे ने 2 सदियों को एक साथ जोड़ दिया है और वो 800 साल पहले लुलान शहर में देख पा रहा है। और फिर वो यमन को बताता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जो फ्यूचर से उससे बात कर रहा है। और वो यमन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने आसपास की चीजें मुझे दिखा सकती हो। और यमन उसके कहने पर ऐसा करने लगती है। उसके बाद वो बहुत सारे सवाल यमन से करता है लुलान शहर के बारे में और यमन उसके सारे सवालों के जवाब भी देती है। अब लुलान शहर की जिन चीजों के बारे में वो जानना चाह रहा था, यमन के जरिए वू को वो सारी बातें पता लग चुकी थी और ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने सारे सवालों के जवाब भी ढूंढ लिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो यमन से कुछ और पूछ पाता या उससे कुछ कहता, यहाँ यमन की तबीयत खराब होने लगती है। वो जल्दी से जाकर फ्रिज से उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है और उसे यमन को दे देता है। और यमन भी इस मिरर के अंदर हाथ डालकर उस चीज को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। और ये खाने में बहुत मजेदार था और यमन ने अपने टाइम में ऐसी चीज कभी नहीं खाई थी। और उसे खाते हुए वो यमन से बातें करने लग जाती है और देखते देखते इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और अब दिखाया जाता है कि थोड़े से ही टाइम में वू ने यमन की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए लुलान शहर पर पूरी बुक लिख डाली है। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वू को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलता है। और इस सेरेमनी में हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन भी आया था जो कि उसकी इस कामयाबी से काफी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वू ने इतनी जल्दी इतनी सारी सच्चाई और सबूतों का कैसे पता लगा लिया। और वो समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर कोई तो राज है। और तभी हम वू को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाता है और दोबारा यमन से बात करने की कोशिश करता है। और आज यमन काफी उदास लग रही थी और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, जिसके जवाब में यमन बताती है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ गई है और हमारा राजा बहुत ज्यादा बुरा है। और उससे पहले यहाँ का राजा चैन हुआ करता था और वो बहुत रहमदिल था, लेकिन फिर उसके भाई ने उसके साथ गद्दारी की और ये हुकूमत खुद संभाल ली। उसकी वजह से ये शहर तबाही की तरफ जाने लगा है। यमन वू को अब उस स्पेसशिप के बारे में बताती है जिसको कहानी के स्टार्ट में हमने पास्ट में लैंड होते हुए देखा था। यमन बताती है कि एक उड़ती हुई चीज के जरिए गॉड हमारे यहाँ आए हैं जिसको वो बुरा राजा मारने वाला है। और वो ये बात समझ जाता है कि यमन एलियन के बारे में बात कर रही है और जरूर वो स्पेसशिप में यहाँ आए होंगे और उस राजा ने उन सबको मार दिया होगा। और जिस समय ये लोग बातें कर रहे थे हम देखते हैं वू की एक साथी ने वू की सारी बातें सुन ली थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जॉन के आदमी पीछे से उसको किडनैप कर लेते हैं। और अब इस लड़की के जरिए जॉन को वू का राज पता चल जाता है कि कैसे उसने इतनी जल्दी लुलान शहर पर एक पूरी बुक लिख डाली और वो अपने 2 आदमियों को वू के घर पर भेजता है उस शीशे को चुराने के लिए। जबकि हम देखते हैं कि वो उस शीशे को अपने पास रखकर सो रहा था और वो शीशे को अब ज्यादा अपने से दूर नहीं करता था क्योंकि उसे यमन से प्यार हो गया था और यमन को देखे बगैर या उससे बात किए बगैर उसे नींद नहीं आती थी। और इस शीशे के जरिए ही यमन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक बहुत अहम हिस्सा। और हर रात को वो उसे एक पोयम सुनाता था जिसे सुने बगैर यमन को अब नींद भी नहीं आती थी और यमन के सोने के बाद भी वो उसको देखता ही रहता था, यहाँ तक कि वो उसके सपने में भी आने लगी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुपके से 2 आदमी वू के घर में घुस गए हैं, लेकिन किस्मत से वू को उनके आने का पता लग गया और वो अपने शीशे को उठाकर वहाँ से भाग गया। और वो एक्साइटेड होकर यमन को अपनी सारी कहानी बताने लगता है कि कैसे जॉन नाम का एक आदमी उसके पीछे पड़ा है जो इस शीशे को लेना चाहता है। और इससे पहले कि वो कुछ और भी बता पाता वू के कंधे पर जॉन हाथ रख देता है और उसके हाथ से शीशा ले लेता है और वू को जॉन के लोग पकड़ लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यमन के इस टेम्पल के अंदर भी लुलान के बुरे बादशाह के आदमियों ने उसको पकड़ लिया है और इन दोनों
के दूर होने की वजह से इस मिरर का पोर्टल भी बंद हो चुका था। यमन को अब राजा के सामने लेकर जाया जाता है और राजा उसे उस मिरर की सच्चाई पूछते हैं, जिस पर यमन तो कुछ नहीं बोलती, मगर उसका सिपाही बोलता है कि ये एक जादुई शीशा है, इसके जरिए हम जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है, क्योंकि वो एक मॉन्क है। और राजा अब यमन को उठाकर गॉड के एक मकबरे के पास ले जाते हैं। और ये असल में गॉड का मकबरा नहीं था, बल्कि एलियन का स्पेसशिप था, जिसमें इन्होंने एलियन को मारकर बांधा हुआ था। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन भी वू को उस एलियन के स्पेसशिप के पास लेकर जा रहा था, और वो एलियन की स्पेसशिप के पास जाकर इस मिरर का पोर्टल खोलने को कहता है। और जबकि 800 साल पीछे यमन के साथ भी सेम यही चीज हो रही थी। बादशाह उसको मिरर का पोर्टल खोलने को कह रहा था, और अलग अलग टाइम पर यमन और वो दोनों ही स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। और उस मिरर को जैसे ही वो अपने मुंह के सामने करते हैं तो यहाँ पर एक रोशनी का तूफान आने लगता है, और यहाँ पर भी एक पोर्टल खोल जाता है और दोनों ही डायनामाइट आपस में मिल जाते हैं। इसकी वजह से वो और यमन अब एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे, और यमन को अपने सामने देखते ही वो जल्दी से यमन को अपने गले लगा लेता है। और यमन भी उसको देखकर इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि यमन भी अब उससे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद वो यमन को अपने से दूर करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और जॉन को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो को गोली मार देता है, जिसकी वजह से ये पोर्टल बंद होने लगा था। दूसरी तरफ 800 साल पीछे भी यमन को बादशाह के सोल्जरों ने पकड़ लिया था। यहाँ वो जिसे कंधे में गोली लगी थी, उसके साथ ही उसकी जान बचाने के लिए उसको रेस्क्यू कर लेती है। और इस बंद होते हुए पोर्टल के जरिए बादशाह और उसके सोल्जर फ्यूचर में आ जाते हैं, और दिखाया जाता है कि यमन 800 साल पीछे ही रह गई थी। और बादशाह के इधर आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। और अब ये बुरा राजा जॉन से पूछता है कि क्या यही जन्नत है, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और ये सुनकर उस बुरे राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि खुदा तो वो खुद ही बनना चाहता था। गुस्से में वो अपने सोल्जर के वेपन को उठाकर जॉन के एक आदमी को मार देता है। इसी तरह जॉन और राजा के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, और राजा के सोल्जर के पास पुराने जमाने के वेपन थे, जबकि जॉन के लोगों के पास न्यू जनरेशन की पिस्टल थी। और इससे पहले कि उन दोनों के बीच की जंग कोई और शकल लेती, एकदम से इस जगह पर दोबारा रेत का तूफान आ जाता है, और ये सारे के सारे इस तूफान के अंदर फंसकर मर जाते हैं। लकीली वो और उसकी साथी जो कि पहले ही यहाँ से भाग गए थे, वो इस तूफान से बच गए। सीन कट होकर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका है और वो दोबारा यहाँ पर आया है, और वो दोबारा वही रिसर्च वाली जगह पर आया है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिसर्च जारी है। और अब यहाँ पर कोई और टीम रिसर्च कर रही थी, और इन्हें भी यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें मिली थी। और उन्हीं चीजों में से एक चीज को वो उठाकर देखता है, जिसमें पुरानी यानी एशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और यमन के साथ बात करके उसे पुरानी लैंग्वेज तो समझ में आ ही गई थी, इसलिए वो बहुत आसानी से इस लैंग्वेज को पढ़ पा रहा था। और इस पत्थर के ऊपर वही पोयम लिखी थी जो वो पुराने टाइम में यमन को सुनाया करता था, और ये यमन का ही लिखा हुआ था, जिसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। और इस पत्थर को देखते हुए उसे उस बात का अंदाजा हो गया था कि उस दिन यमन मारी नहीं गई थी, वो जिंदा रह गई थी, और उसने अपनी पूरी जिंदगी वो को याद करते हुए गुजार दी। और वो भी यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।